हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाए तो क्या उसे मंदिर जाना चाहिए और जा करके भगवान से अपने दुख खत्म करने के लिए निवेदन करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मंदिर आप जा सकते हैं, भगवान से निवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि ऐसा करने से हमारा दुख समाप्त होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि भगवान इसका उत्तर भगवत गीता में अर्जुन को देते हैं। आप देखिए, जब अर्जुन दुखी हो गए थे तो भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि हे अर्जुन, तुम मुझे 11 नारियल चढ़ा देना, 1 किलो लड्डू चढ़ा देना, 4 व्रत कर लेना, रोज मंदिर आना। भगवान ने ये नहीं कहा था। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया था। और जब अर्जुन बहुत दुखी थे तो भगवान ने, अगर आप भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक पढ़ें तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि असोच्यान्य सोचस्त्वाम प्रज्ञावादांसि भाससे गतासु न नानु सोचन्ति पंडिता। असोच्यान्य अनुशोचस्त्वाम प्रज्ञावादांसि भाससे। एक तरफ तुम विद्वान जैसी बातें करते हो और दूसरी तरफ शोक उस चीज के लिए करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। गतासून अगतासून, गतासून माने असून माने प्राण होता है, गता माने चले गए, अगता माने जो नहीं गए। भगवान कहते हैं जो प्राण चले गए और जो प्राण नहीं गए दोनों के लिए गतासून गतासून नानु सोचन्ति पंडिता। पंडित लोग उसके लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं न तो एवाहम जातु न सम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम तह परम। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम किस काल में नहीं थे और वो किस काल में नहीं थे और मैं किस काल में नहीं था। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, केवल शरीर का देहांतरण होता है। मृत्यु तो एक शरीर का परिवर्तन है। जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बदल देती है। भगवान बोले वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे वस्त्र पुराने होते हैं, हम उसको बदल देते हैं और बदलते समय हमें उस वस्त्र से कोई शोक नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को बदल देती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। शरीर से उसको कोई मोह नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया उनका दुख दूर करने के लिए, और उनको लड्डू और नारियल और अगरबत्ती और व्रत करने के लिए नहीं बोला। अगर कोई करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भगवत गीता का ज्ञान ले करके तब आप ये सब करिए, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं? केवल यही काम करते हैं, ज्ञान नहीं लेते। लोग मंदिर डेली जाते हैं, मंदिर डेली जाने से पैर घिस जाएंगे, जूते घिस जाएंगे और काम नहीं बनेगा। आज इतने सारे मंदिर हमारे देश में हैं, पर दुख क्यों है? दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? कारण क्या है उसका? कारण यह है कि लोग मंदिर जाते हैं, केवल ओम जय जगदीश हरे गीत गाते हैं, आरती करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते हैं। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक दुख दूर नहीं होगा। समझना पड़ेगा ना प्रॉब्लम कहाँ है। अरे आप देखिए, मंदिर तो रावण और हिरण्याकश्यप भी जाया करता था, और हम आप क्या इतनी तपस्या करेंगे जितनी तपस्या रावण और हिरण्याकश्यप ने किया था। कितनी बार अपना गर्दन काट करके भगवान को शिव को चढ़ा दिया था, परंतु वो दोनों लोग असुर कहलाए, सुर नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि भोग की इच्छाएं थी। जब तक भोग की इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक कोई व्यक्ति मंदिर जाता रहे, आता रहे, जाता रहे, आता रहे, काम नहीं बनेगा। गीता का ज्ञान जब हो जाता है तब दुख दूर हो जाता है। अर्जुन से भगवान ने पूछा अंत में, जब पूरी भगवत गीता सुना दिया, कश्चित एतत् सुतत्पाठम त्वं त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टः ते धनंजय। हे अर्जुन, तुमने क्या मेरी बात ध्यान से सुनी? क्या तुम्हारा मोह, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने क्या कहा 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कि नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत
स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी मेमोरी रिगेन हो गई। कैसे? त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत तुम्हारे कृपा से, तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे ज्ञान से। अब अर्जुन क्या कहते हैं? स्थित अस्मि गति संदेह, मेरा संदेह भी दूर हो गया। करिष्ये वचनम तवा, अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, मतलब मैं अब युद्ध करूंगा, अब मैं दुखी नहीं हूं। उनका सारा दुख कैसे दूर हो गया भाई? भगवान ने ये नहीं कहा नारियल चढ़ा दो, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो जब कोई व्यक्ति ज्ञान लेता है और ज्ञान लेकर के भगवान की उपासना करता है, तब दुख आने पर भी उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि मेरे ही कर्मों के फल हैं और ये समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। आजकल लोग क्या करते हैं? शिव जी की भक्ति करते हैं, और उनसे पूछा जाए कि आप शिव जी के भक्त हैं, शिव जी का क्या आदेश है आपके लिए? हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनसे पूछा जाए कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की से आपने क्या सीखा है? हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी ने कभी भी भगवान राम से ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, केवल उनकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हनुमान जी को ही आदेश देते रहते हैं, हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, जैसे उनको आर्डर सप्लाई समझ रखा हो कि यह मेरा ये काम कर दो। क्या हनुमान जी या भगवान राम या भगवान शिव या भगवान कृष्ण हमारे आर्डर सप्लायर हैं? हमने उनकी इच्छा कभी समझी ही नहीं, हम केवल अपनी इच्छा उनके ऊपर थोपते रहते हैं। तो उनकी इच्छा क्या है? अगर आप भक्त हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारे इष्ट देव की क्या इच्छा है। अगर हम उनकी इच्छा नहीं समझेंगे और केवल अपनी इच्छा ही उनसे पूरी करवाने के लिए उनको बार बार जा के कहते रहेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। हमें उनकी भी इच्छा समझनी है, भगवान की क्या इच्छा है। भगवान हमसे कुछ चाहते नहीं हैं, लड्डू नारियल ये सब नहीं चाहते हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान ने भगवत गीता में बताया है। अगर आप 9वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ें, भगवान क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज मेरा कीर्तन करो, कंटिन्यूअसली मेरा कीर्तन करो। कीर्तन मतलब ये नहीं ढोलक और हारमोनियम या मजीरा लेकर के, मृदंग लेकर के केवल कीर्तन करो, ये कीर्तन नहीं। कीर्तन मतलब कीर्ति, भगवान का यश गान करो, भगवान का गुणगान करो, ग्लोरीफाई द क्वालिटी ऑफ कृष्णा। कीर्तन करना मतलब भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान की लीला का गुणगान करना, भगवान के रूप का गुणगान करना। भगवान कह रहे हैं सत्यम कीर्तयन्तो माम, और नमस्य अयतन्तस्य दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लेकर के, ये नहीं कि आज संकल्प लिया कल तोड़ दिया। दृढ़ व्रत लेकर के यत्न करो, प्रयत्न करो, और नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करो। नित्य युक्ता उपासते, और नित्य मेरी उपासना करो। भगवान को ये चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर काल में मेरा स्मरण करो। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम रात में केवल एक बार सुबह ओम जय जगदीश हरे गा दिया, एक बार कोई मंत्र पढ़ दिया, बस बाकी दिन भर पाप कर रहा है। नहीं, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा स्मरण करो, हर कार्य करते समय मेरा स्मरण करो। भगवान आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने मन को भगवान में लगाओ। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। कैसे दुख दूर हो जाएगा? मन लगाने से कैसे दुख दूर हो जाएगा? यही तो हमें समझना है। भगवान ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि हनुमान बताओ सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने क्या कहा था? जा दिन सुमिरन भजन न होई, जिस दिन आपका सुमिरन नहीं हुआ वही कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जा दिन सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति यह है जिस दिन आपका
स्मरण नहीं हुआ, आपका भजन नहीं हुआ, आपका कीर्तन नहीं हुआ। क्योंकि वो सुख सागर है ना, वो आनंद सागर है। अगर आनंद सागर के आप संग रहेंगे तो फिर आपको दुख कैसे होगा? दुख तब होता है जब हम आनंद सागर से दूर चले जाते हैं। तो हमें समझना है कि हमारा दुख दूर होगा तब जब हम ज्ञान लेकर के भगवान की भक्ति करेंगे तब। और बिना भक्ति किए लोग कहते हैं अरे 2 मिनट की पूजा बहुत है, 2 मिनट अगरबत्ती दिखा दीजिए बहुत है। क्या बिना मतलब बैठ करके मंत्र जप करते रहते हो, नाम जप करते रहते हो? भैया 2 मिनट की पूजा करने के लिए ऋषि मुनि, 2 मिनट मन लगाने के लिए ऋषि मुनि हजारों हजार लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं। कई जन्म बीत जाते हैं तो भी 2 मिनट का मन नहीं लगता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा तबई हों सब संशय भंगा। जब लंबे समय तक कोई सत्संग करता है तब मन का संशय दूर होता है, तब मन भगवान में लगता है। और यहाँ तो बिना कुछ ज्ञान अर्जन किए बस केवल अगरबत्ती दिखा दिया, बस हो गया। और दिन भर क्या कर रहे हैं? दिन भर वो काम कर रहे हैं जो काम करने के लिए शास्त्र अलाउ नहीं करते हैं, और उल्टा लॉजिक देते हैं कि 2 मिनट बहुत है। भगवान को अपने लॉजिक से समझना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं अचिंतनीय हूँ, अकल्पनीय हूँ। भगवान कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति के परे हैं। तो कैसे आप उनको समझ जाएंगे भाई? लॉजिक से कैसे समझ सकता कोई उनको? तो भगवान को भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान से ही समझा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अगर माता अपने पुत्र को यह न बताए कि ये तुम्हारा पिता है तो पूरा जीवन का कई जन्म आप ढूंढते रह जाएंगे, अपने पिता को नहीं जान पाएंगे। साइंस और लॉजिक से नहीं समझ सकते आप। साइंस और लॉजिक की सीमा नहीं है जो उनको समझ पाए। तो अगर माँ ने बता दिया तुम्हारे पिता, तो उसमें क्या रिसर्च करना? फिर ऐसे भगवान ने बता दिया भगवत गीता में कि दुख दूर करने के लिए मेरा स्मरण करो, बस काम खत्म। अब क्या बिना मतलब का नारियल और अगरबत्ती और लड्डू के चक्कर में पड़े हो? तो ये सब चीजें हमें समझ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। ब्लाइंड नहीं होना है, अंधविश्वास नहीं करना, विश्वास करना है। आजकल लोग क्या करते हैं? केवल अंधविश्वास करते हैं, विश्वास गायब कर देते हैं। तो जब विश्वास हमारे पास होगा तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेण अधिगच्छति। 4.39 भगवद गीता। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान क्या करता है? शरीर का ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जीवन का ज्ञान है। आजकल जो भौतिक ज्ञान हमारे माता पिता हम लोग दिलवाते हैं, आज के टीचर और आज के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमको भौतिक ज्ञान दिया जाता है, एक टेंशन बढ़ाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान से टेंशन समाप्त होता है। आजकल लोग, हर माता पिता अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिलाना चाहता। उसको लगता है कि ये तो बैकवर्डनेस है। अगर किसी का बच्चा, अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा वो श्लोक पढ़ रहा है या माला जप कर रहा है, तो कहते हैं अरे वो तो बहुत बैकवर्ड है। अगर धोती वोती पहन लिया तब तो कहेंगे वो तो समाज से बाहर कर दो उसको। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब टाई सूट पैंट होना चाहिए, ये एडवांसमेंट है। अरे बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बन जाता। माता पिता कहलाने की योग्यता शास्त्र में बताई गई है कि जब तक कोई अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने का ज्ञान नहीं देता तब तक वो माता पिता कहलाने योग्य ही नहीं है, गुरु कहलाने योग्य ही नहीं है। क्योंकि माता पिता, क्योंकि बच्चा तो जानवर भी पैदा करता है, लेकिन जानवर क्या अपने बच्चे को आत्मा और भगवान का ज्ञान दे सकता है? उसको पता ही नहीं है। तो आखिर वो भी तो अपने बच्चे का पालन करता है। तो बच्चे का पालन करने से, विवाह कराने से, या नौकरी लगवा देने से, या
उसका देखभाल करने से कोई माता पिता कहलाने योग्य नहीं होता है। दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। माता पिता तभी कहलाने योग्य बनेगा जब वो जन्म मृत्यु के बंधन से उसको बाहर निकालेगा। अपने तो खुद जन्म मृत्यु के बंधन फंसे थे, एक को और लाख फंसा दिया। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था से बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। ABCD और इंजीनियरिंग और मेडिकल और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए लोग 30-30 साल लगा देते हैं और बोले भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, भागवत के 18,000 श्लोक हैं, पूरा जीवन 80 साल 90 साल हो जाते हैं, कभी जानते नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कहाँ से दुख दूर हो जाएगा भाई? तो हमें पहले आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता और भागवत से लेना है तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। और नहीं तो ऐसे मंदिर आते रहिए, जाते रहिए, कई जीवन बीत जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। शास्त्र में ऐसे बताया गया है। ये मैं कोई अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ। ये भगवान की वाणी है और ये हम लोगों का धर्म है कि हम लोग वहाँ तक ये बात पहुँचाएं जिससे कि लोग अज्ञानता से बाहर निकलें और भगवान की भक्ति ढंग से करें, जो तरीका भगवान ने बताया है। नहीं तो वही भोग की इच्छा बनी रहेगी तो रावण और हिरण्याकश्यप और कंस और बड़े बड़े असुर बनेंगे, और नहीं तो प्रहलाद महाराज बनेंगे, ध्रुव महाराज बनेंगे, विभीषण बनेंगे, ये सब बन करके भगवान के संग रहेंगे। तो ऐसा करके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।